साथ एआईएमआईएम के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। शोएब भाई, कितनी सीटों पर आप लोग इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और एक जो बड़ा आप लोग पर आरोप लग रहा है कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को आप लोग टिकट दे रहे हैं सीट बाय सीट, कैसे इसको लेकर के आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी पार्टी को है और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन उनका आवाज़ बन सकता है सदन के अंदर, तो जनता को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो 10 से 12 सीटों को लेकर हमारा बिल्कुल अनुमान है और बहुत जल्द सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी रही बात ताहिर हुसैन साहब को टिकट देने की या और जिनको बारे में आप नाम ले रहे हैं, तो बेशक जिनके लिए कोई दूसरी पार्टियां आवाज़ नहीं उठाती, सिर्फ उनके वोटों का इस्तेमाल करती है, हम उनको यहाँ से राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाना चाहते हैं। और ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी के ही काउंसलर थे, अभी तक तो यहाँ से आरोप भी साबित नहीं, जब तक आरोप साबित ना हो जाए, जब तक यहाँ से उसको कोर्ट ना कन्विंस कर दे, आप कैसे उसको मान लेते? और चुनाव लड़ने का अधिकार जब सारे लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, जिनके भी लोग लीडर हैं जो जेल होकर के आए हैं या केसेस में मुब्तला हैं, वो सब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा ताहिर हुसैन क्यों नहीं लड़ सकता? या फिर हमारे यहाँ से दूसरे लोग क्यों नहीं लड़ सकते? अभी आप ओखला का भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द ओखला में भी फिर मीडिया एक नया बवंडर खड़ा करेगी, तो उससे कतई फर्क नहीं पड़ता। जानबूझकर ये क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? क्या आपको और कोई उम्मीदवार नहीं? हम जनता के सेंटिमेंट का ख्याल रखते हैं और दिल्ली के अंदर हमने ये कहा कि कम से कम उन इलाकों में जहाँ पे सेकुलर पार्टियों ने बरसों तक 30 सालों से मुस्लिम राजनीति को दबाए रखा और उनको आवाज़ नहीं बननी दी, आज एमआईएम वो कोशिश कर रही है कि हम उनके लिए एक विकल्प बने और एक बेहतरीन विकल्प। आज मुस्तफ़ाबाद में आप देखिए किस तरीके से समीकरण बदल गए। 10-12 सीटें जो आप लड़ने जा रहे हैं, उसमें से कितनी सीटों पर जीत का भरोसा है? हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि किंग मेकर की भूमिका एमआईएम की ज़रूर रहेगी इंशाल्लाह। इसी सवाल पर मैं आना चाहता था, तो किंग किसे बनाएंगे? किसकी सरकार बनवाएंगे आप लोग? जो भी सरकार बनेगी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सकती है ताकतें, हम भी उसमें शामिल हैं और नफरत की राजनीति को ख़त्म करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी हमें ताकत जनता देगी इस चुनाव के बाद, इंशाल्लाह वो बहुत मजबूती प्रदान करेगी और दिल्ली की राजनीति में एक माइलस्टोन साबित होगा इंशाल्लाह। आपने कहा 10 सीटें आप लड़ेंगे, उम्मीदवार तो आप नहीं बताएंगे, मैं जानता हूँ। सीटें बता दीजिए कौन कौन सी आप लड़ने वाले हैं। आपने मुस्तफाबाद का ऐलान कर दिया, ओखला में लगभग ऐलान सबको पता है कि उम्मीदवार कौन होगा, और कौन कौन सी सीटें आप प्रमुख रूप से लड़ने वाले हैं? सीलमपुर, बाबरपुर, और बाबरपुर के अंदर भी बहुत चौंकाने वाले आपको फैसले देखने को मिले। सीमापुरी के अंदर हमारे दलित कैंडिडेट हैं, उस पर जो है वो हमारे ST सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उस पर कर रहे हैं। और बल्ली मारान, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, मटिया महल और जंगपुरा को लेकर भी यहाँ से हमारे संगठन का बहुत उसमें रिकमेंडेशन आया है और संगठन तैयार है जंगपुरा के अंदर। शायद वहाँ पे आम आदमी पार्टी से कुछ उनके चेहरे लड़ रहे हैं, प्रमुख चेहरे, तो जंगपुरा से भी कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती है और बहुत जल्द जंगपुरा के बारे में भी हम बताने वाले हैं। तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर में सभी सीटों? सभी सीटों।